अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ नाज़रीन, आज हम जानेंगे कुरान मजीद की उन आयतों और अहदीस के ताल्लुक़ से जिनमें अल्लाह ताला ने गुस्ताख़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मनों और गुस्ताखों के अंजाम के ताल्लुक़ से आगाह किया है और अल्लाह ताला ने उनको किस तरह से वार्निंग दी है। जैसे कि सबसे पहली आयत सूरह बकरा सूरा नंबर 2 आयत नंबर 98, जिसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुल, कह दीजिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मा काना अदुव्वुल लिल्लाहि व मलाइकतिही व रुसुलिही व जिब्रीला व मीकाला फ़इन्नल्लाह अदुव्वुल लिल काफ़िरीन। इस आयत का तर्जुमा है, कह दीजिए जो शख्स अल्लाह ताला का और उसके फ़रिश्तों का और उसके रसूलों का और जिब्राईल और मीकाईल का दुश्मन है, ऐसे काफिरों का दुश्मन ख़ुद अल्लाह सुब्हानहू व तआला है। फिर अल्लाह से बढ़कर कोई ताकत नहीं। बंदा किसी से तो बच जाए मेरी बहनों, लेकिन अल्लाह ताला के गज़ब से नहीं बच सकता। आएँ देखें, इसी तरह अल्लाह ताला सूरह अल-हिज्र सूरा नंबर 15 में ये फरमाते हैं, आयत नंबर 95 में, इन्ना कफ़ैनल मुस्तहज़िईन। अल्लाह, इस आयत का तर्जुमा है, बेशक ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो आपसे मस्खरापन करते हैं, इनकी सज़ा के लिए हम काफ़ी है। क्या फरमाते हैं? इनकी सज़ा के लिए अल्लाह ताला काफ़ी है, क्योंकि रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है जो अहकामात दुनिया तक पहुँचाए, और जो कुछ भी आपकी ज़िंदगी थी वो तमाम अहकामात इलाही का चलता फिरता नमूना थी। मेरी बहनों, अल्लाह के अहकामात को अमली जामा पहनाना और वो पूरी उम्मत तक उसको अमली सूरत में किस तरह उनको अमल में क़यामत तक लाना है, उसका तालीम देना ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िम्मेदारी थी। तो अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, इसीलिए कि बेशक जो आपसे मस्खरापन करते हैं, यानी कि हंसी मजाक भी अगर आपसे करते हैं, आपके नाम से या आपके काम बातों से या आपके जुड़ी हुई चीज़ों से, फरमाया अल्लाह ताला ने उनकी सज़ा के लिए अल्लाह काफ़ी है। और फिर जब अल्लाह ताला की सज़ा आती है, अल्लाह का अज़ाब आता है, जो कि पैदा करने वाला है, मौत देने वाला है, जिसके आगे मेरी बहनों किसी की नहीं चलती, यहाँ तक कि ज़मीन पर कोई पत्ता टूट कर नहीं गिरता, अल्लाह का हुक्म ज़रूरी है। ज़मीन से कोई कोंपली बीज पौधा बनकर नहीं निकलता, हुक्म अल्लाह ज़रूरी है। बादल आते हैं बरसने के लिए, अल्लाह के हुक्म की ज़रूरत है। हम अपने घरों में असबाब बनाते हैं, खाने पीने के लिए हुक्म अल्लाह की ज़रूरत है। हम इस तरह अल्लाह के मोहताज है, और कायनात अल्लाह ताला के हुक्मों पे चलने वाली है। वो अल्लाह फरमाते हैं कि वो अल्लाह ताला उनकी सज़ा के लिए काफ़ी है जो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मस्खरापन करते हैं। और इसी तरह से अल्लाह ताला सूरह अहज़ाब सूरा आयत नंबर 57 सूरा नंबर 33 में फरमाते हैं, औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लज़ीना युज़ूनल्लाहा व रसूलहू लअनहुमुल्लाहु फ़िद्दुनिया वल आखिरति व अअद्द लहुम अज़ाबम मुहीना। अल्लाह ताला फरमाते हैं, इस आयत का तर्जुमा है, बेशक जो लोग अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ देते हैं, ऐज़ा देते हैं, उन पर दुनिया और आखिरत में अल्लाह की फटकार है, यानी अल्लाह ताला की लानत है। लअनहुमुल्लाह, क्या बताया गया आयत में? लानत है उन लोगों पर अल्लाह की, जो अल्लाह की लानत में आ जाए, उसके बाद मेरी बहनों दुनिया की कोई चीज़ उसको नहीं बचा सकती, कोई ताकत उसको नहीं बचा सकती। अल्लाहुम्मा ला मानी लिमा अतैत वला मूती लिमा मनात वला यनफ़उ ज़ल जद्दि मिनकल जद्द। और इस नज़ारे को कायनात ने इब्तिदा से देखा है, आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने से हर नबियों और रसूलों के ज़माने में, और आज भी कायनात इसकी गवाह है। रहने वाली तमाम मखलूक़ात इस बात की गवाह है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की जो फटकार में आ जाए, जो लानत में आ जाए, उसका फिर कोई बचाने वाला नहीं होता, ना कोई उस परेशानी से निकालने वाला होता है। अल्लाह इसलिए फरमाते हैं, अल्लाह की फटकार है ऐसे पर, और उनके लिए निहायत रुस्वा कुन अज़ाब है। कैसा रुस्वा? यानी कि शर्मिंदा करने वाला, अज़ाब भी ऐसा शर्मिंदा करने वाला। मेरी अज़ीज़ दीनी बहनों, इस ज़िमन में आइए, सही बुखारी का एक वाक़या मैं आपको सुनाती हूँ, बिल्कुल सच्चा वाक़या, मदीने में पेश आने वाला वाक़या। इस हदीस को सही बुखारी में हदीस नंबर 3617। अल्लाह मदीने में एक शख्स रहता था, पहले वो ईसाई था,
फिर वो इस्लाम कबूल किया। और मेरी बहनों, उसके बाद हदीस में आता है, उसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब कबूल इस्लाम किया, इस्लाम में दाखिल हुआ, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसने सूरह बकरा, सूरह आल इमरान भी सुनाई, क्योंकि उसने उसको हिफ्ज़ कर लिया था। उसने बताया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि देखिए मैं मुसलमान हूँ, मैं मुसलमान हो चुका हूँ, मुझे इतनी ये सूरतें हिफ्ज़ भी हो चुकी हैं। इस तरह अपनी अच्छाइयों को पेश किया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अल्लाह के बहुत ही बेइंतहा नेक सच्चे बंदे, जिन्होंने उसको उसकी बात को सुना और मेरी बहनों फिर उसको अपनी खिदमत में रख लिया। यहाँ तक कि उस हदीस में आता है वो शख्स जो था काफ़ी दुनियावी हिसाब से पढ़ा लिखा भी था, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको क्या किया, अपने पास अपने क़रीब लोगों में शामिल करते हुए उसको, यानी कि वही के नज़ूल के वक्त कातिबा ने वही के साथ उसको शामिल फरमा लिया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहें वो उसको लिख कर दे दिया करे। तो मेरी बहनों, कुछ दिन तक वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल होने वाली बातों और अहकामात को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहने से लिख दिया करता। यहाँ तक के वक्त गुज़रा, कुछ वक्त के बाद उसने क्या किया, वो इस्लाम से फिर गया, मुर्तद हो गया और इस्लाम में से चला गया। तो इससे अल्लाह का कोई नुकसान नहीं होता, ना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, ना मुसलमानान दीन का। नुकसान उसी का होता है जो दीन और इस्लाम को छोड़ ले, जो दीन इस्लाम से रूगर्दानी करे। क्योंकि अल्लाह ताला क्या फरमाते, इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। दुनिया में तुम किसी पर भी जी लो, कोई भी मज़हब का इत्तिबा करो, लेकिन क़यामत के दिन अल्लाह के यहाँ कबूल होने वाला जो दीन है, जो मज़हब है, वो सिर्फ़ इस्लाम है। तो अगर तुम छोड़ लो तो तुम्हारा नुकसान है। अल्लाहुस समद, वो बेनियास है, वो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा किसी के इस्लाम में आने से जाने से। लिहाजा मेरी बहनों, वो आदमी मुर्तद हो गया, इससे जो है वो दूर हो गया इस्लाम से। लेकिन देखें अब फिर वो अपनी ज़िंदगी गुजारने लगा। यहाँ तक कि लोगों में ये कहता फिरता, जब लोग उससे पूछते कि तू इस्लाम में गया फिर वह खारिज हो गया, वजह क्या है भाई, तूने ऐसा क्यों किया, तो वो ये कहता कि मैं क्या कहूँ तुमको, मुझे तो यानी कि वो कहता कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो कुछ भी आता ही नहीं सिवाय उन बातों के जो मैं उनके लिए लिख दिया करता हूँ। हालांकि वो जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखाते वही वो उनको सुनाया करता था। लेकिन वो क्या कहने लगा, इस तरह कह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने लगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो कुछ आता ही नहीं सिवाय उन बातों के जिसके मैं लिख दिया करता हूँ। इस तरह कहता हुआ मेरी बहनों, लोगों में गुस्ताख रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनकर वो चलता फिरता रहा। लेकिन कितने दिन तक वो बचता, कितने दिन तक वो इस तरह से जीता। यहाँ तक कि एक दिन अल्लाह ताला की तरफ से वक्त आया, फिर वो इंतकाल कर गया, वो आदमी मर गया, वो मुर्तद मर गया। मर जाने के बाद क्योंकि वो इस्लाम से खारिज हो चुका था, इसलिए मुसलमानों को इससे कोई ज़रूरत नहीं थी। आज भी किसी के ईमान लाने, किसी के चले जाने से इस्लाम को, मुसलमानों को, अल्लाह ताला को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, याद रख लीजिए। इसीलिए गुस्ताख़ रसूल इस बात को समझें, वो किसी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने से बचे और डरे। और देखो इस वाक़े को जाने कि जब क्या हुआ कि वो लोगों ने क्या किया, क्योंकि वो अब उन्हीं के मज़हब का था, तो अपने तौर तरीक़ों पर खबर खोदी और उसको दफन कर दिया। दफन करने के बाद वो लोग अगले दिन जब सुबह घरों से उठे, अपने अपने घरों को चले गए। अगले दिन जब वो लोग नींद से जागे और देखे उसकी खबर का हाल देखा, तो हैरान हो गए कि उसकी जो लाश थी खबर के ऊपर पड़ी हुई है। हालांकि वो लोग तो दफन करके गए थे, लेकिन लाश ऊपर पड़ी हुई है। वो बड़े परेशान हुए और उन लोगों ने आपस में यही कहा, सोचा भी यही बात, और कहने लगे कि लगता है ये मुसलमानों का काम है, क्योंकि वो मुसलमान होकर मुर्तद हुआ था, तो हो सकता है वो लोगों ने ये काम किया होगा। देखा, ऐसी सोच के बदअखलाक बदतरीन लोग आज भी होते हैं। लेकिन मेरी बहनों, इस्लाम के न किसी के इस्लाम को न लाने से मुसलमानों को इस्लाम को कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। वो अपना आप नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि ज़िंदगी, दुनिया की ज़िंदगी मताए फ़ानी है, वल आखिरत खैर व अबक़ा। अब देखेंगे कि ये जो अल्लाह से दूर होते हैं, इस्लाम से दूर होते हैं, कि और फिर बगावत करते हैं इस्लाम के साथ, कितने दिन ये दुनिया में जिएंगे, एक दिन तो अल्लाह की तरफ पलटेंगे, हर एक की ताकतें ख़त्म होगी। वक्त का फ़िरौन न बाकी रहा, और आज अल्लाह ने उसकी लाश को नमूना बना के रख दिया, कि इबरत बना के रखा। फिर भी अगर देखने वाले इबरत न ले तो इससे अल्लाह को कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। मेरी अजीज़ों, ये लोग लेकिन गलत फहमी और गलत सोचने वाले जो गलत होते हैं, उनकी सोच भी गलत, उनकी फ़िक्र भी गलत, उनके अमल भी गलत, और इस तरह करके वो अपने आप ही को नुकसान में डालते हैं, वो किसी का नुकसान नहीं कर सकते। और मेरी अजीज़ दीनी बहनों, लिहाजा उन्होंने सोचा कि मुसलमानों ने ये काम किया होगा, लिहाजा क्या करें। उन्होंने कहा कि चले अब और गहरी खबर खोदेंगे और खोद कर जो है इसकी लाश को दफन करेंगे। लिहाजा नेक्स्ट डे लोगों ने क्या किया, गहरी उससे जितनी खोदी थी
उससे गहरी, उससे डगौन खबर खोदी और उसके जनाजे को, उसके लाश को दफन कर दिया, उस मुर्तद की लाश को, और इत्मीनान कर लिया कि अब कोई ना इस लाश को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, ना बाहर निकालेंगे, ये सोचकर वो चले गए। और लेकिन अगले दिन सुबह देखा तो फिर लाश वही खबर के बाहर है। हदीस है सही, बुखारी की हदीस, नोट कीजिए 3617। मेरी बहनों, वो लोगों ने देखा अगले दिन सुबह फिर कि लाश जो है खबर के बाहर पड़ी है। तो वो लोगों ने कहा, सोचा, देखा ये लोग तो इतनी गहराई से भी निकाल लिए, फिर मामला उनका वही है, फिर वही गलत फहमी। लिहाजा उन्होंने क्या किया, अब के वो लोगों ने तीसरी मर्तबा इतनी गहरी खबर खोदी, दोबारा उसकी खबर खोदी, इतनी खोदी, इतनी गहरी जितना कि उनमें ताकत थी। अब जब उनको ये इत्मीनान हो गया कि कोई कितना ही बगावत में चाहेगा तब 20 से खोद कर उसके लाश को ना निकाल सकेगा, तो उस गहरे गड़े में उसकी लाश को डाल दिया और उसको दफन करके चले गए। लेकिन जब अगले दिन देखा फिर लाश जो है खबर के बाहर पड़ी हुई है। तब वो लोगों ने खुद ये जान लिया कि उनको समझ में आ गया कि ये किसी इंसान का काम नहीं है, बल्कि वो लोगों ने समझ लिया कि ये शख्स तो जो है ये लाश अल्लाह के अजाब में गिरफ़्तार हो चुकी है। वो लोग खुद भी इस बात को समझ गए और मेरी बहनों, चुनाचा उन्होंने इसे यूं ही डालकर छोड़ दिया, वो लाश को वैसे छोड़ दिए, अब दफनाने की कोशिश भी नहीं करे। और फिर उस लाश को वैसे ही पड़े पड़े सड़ती रही, जानवरों ने फाड़ खाया। ये है दुश्मनान इस्लाम और ये है गुस्ताख रसूल का अंजाम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ताख का अंजाम ये हुआ। अल्लाह ने ये किया। और हर ज़माने में, कहा किसी ज़माने में कोई भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करेंगे तो अल्लाह ताला उनका हाल वैसा ही करेंगे जितना कि उनकी गलती है वैसी सज़ा उनको मिलेगी। खा के वो किसी ताकत की पनाह में आ जाए और किसी ज़माने में किसी चीज़ से बच भी जाए और अपनी गलती को यानी कि बचाता, अपनी गलती कर कर ऊपर से सीना जोरी करे और उस गलती को बचाने के लिए 4 सपोर्टर्स मिल जाए या कितनी बड़ी हुकूमत उसको मिले और उसको दुनिया में बचा ले, लेकिन कितने दिन बचाएंगे? एक दिन अल्लाह की तरफ तो पलटना है। क्या अल्लाह ताला छोड़ेंगे? क्या अल्लाह के शिकंजे से बचेंगे? और रूए ज़मीन पर भी मेरी बहनों कोई से लम्हे अल्लाह का गज़ब उस पर आ जाए, वो जब कैसे सेफ्टी दिया जाएगा, जब कैसे बचाएंगे? देखिए इस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ताख का अंजाम क्या हुआ, किस तरह उसका अंजाम किया अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने। और अल्लाह ताला इसी बात को सूरह तौबा सूरह नंबर 9 आयत नंबर 65 में भी फरमाते हैं, अगर ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इनसे पूछेंगे, यानी कि वो लोग जो इस्लाम की, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की या अल्लाह ताला के बातों की हंसी मजाक करते हैं, फरमाया तो ये साफ़ कह देंगे कि हम तो यूँ ही आपस में हंस बोल रहे थे। अल्लाह ताला फरमाते हैं, कह दीजिए कि क्या अल्लाह, उसकी आयतें और उसका रसूल ही तुम्हारे हंसी मजाक के लिए रह गए हैं? अल्लाह ताला पूछ रहे हैं कि दुनिया में और बड़े सारे मशगले हैं, ये तो तुम्हारे दिलों की बगावतें हैं, ये तो तुम्हारी नफ़रत का इजहार है, ये तो तुम्हारे दिलों के अंदर की कदोरत का इजहार है कि तुम इस तरह अल्लाह रसूल और किताब अल्लाह की, अल्लाह के निशानियों की हंसी मजाक बनाते हो। वरना क्या तुमको दुनिया में कोई और काम नहीं है कि तुम इस तरह के बदअमली करते हो और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गुस्ताखी करते हो? और इन आयतों और कुरान मजीद का या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहल व अयाल का हंसी मजाक उड़ाना क्या मामूली बात समझ रखा है मेरी बहनों दुनिया ने? हरगिज़ नहीं। याद रखिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला महाफिज़ है। अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, जो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुश्मन है वो अल्लाह ताला उनके दुश्मन है। और जब अल्लाह ताला अगर दुश्मनी करे तो बताएं ये दुश्मन, ये जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ताख है, अपने आप को कैसे बचा सकेंगे, चाहे कितनी ही ताकत क्यों ना रख ले। और मेरी अजीज़ों, इस ज़िमन में और एक आयत आपको बताती मैं अपने उन्वान को तकमील करूँगी, जैसे कि सूरह कौसर की आयत है। देखिए सूरह नंबर 108 पारा नंबर 30 आयत नंबर 3 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, इन्ना शानिया का हुवल अबतर। क्या फरमाया अल्लाह ताला ने? बेशक आपका दुश्मन ही बेनामो निशान है। ये किस वक्त फरमाया? जब मुशरिकान मक्का, काफिरान मक्का, मेरी बहनों, जिसमें हर तरह के लोग थे, कुरैश के भी लोग थे जो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करते और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नरीना औलाद न होने की वजह से ये कहते कि आपकी तो नस्ल ही नहीं है, आपकी तो जड़ी नहीं है, और आप कब तक दावत का काम करेंगे, कब तक आप अपने इस्लाम के परचम को बुलंद करेंगे, आपकी तो औलाद, नरीना औलाद ही नहीं है, बेटे ही नहीं है आपको इस चीज़ को लेके आगे बढ़ने के लिए, आपके तो वारिस ही नहीं है। ये कहते हुए अबतर, अरबों में अबतर कहने के माने ये होते अरबी में बेनामो निशान, यानी कि जड़ कटा, ये कहते हुए हंसी उड़ाया करते थे। मेरी बहनों, जिस बात को इंसान खुलकर कहे तो भी अल्लाह सुनते हैं,
किसी के पीछे कहें तो भी, जिसके लिए बोला जाए वो नहीं सुन रहे हैं, लेकिन जिसके लिए जो अल्लाह की सरज़मीन पे बोल रहे हैं वो अल्लाह ताला तो ऐसा है बारीक बीन और बाखबर। अल्लाह फरमाते कि वही ना जानेगा जिसने तुम्हें पैदा किया और जो बड़ा बारीक बीन और बाखबर है। तुम अंधेरी रात के घटाटोप अंधेरे में छुप कर भी कुछ काम करोगे, अल्लाह तो उसको भी जानते हैं। तो अल्लाह ताला के हाँ उसका भी हिसाब है, तो अल्लाह के अज़ाब से कैसे बचेंगे। तो लिहाजा आप देखें, जिन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जड़कटा कहा था वो दुनिया में बड़ी शोहरत रखने वाले थे, बहुत मालो दौलत रखने वाले थे, औलादें थी उनके यहाँ, नरीना औलादों की कसरत थी उनके यहाँ। लेकिन आज बताएं कितने उनके नामों को जानते हैं, कितने उनको पहचानते हैं। लेकिन आज भी दुनिया के कोने कोने में हर अज़ान में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम गूंजता है। हर दुनिया के कोने में जब कभी कभी हम नाम लेते हैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दरूद पढ़ा जाता है और ये सिलसिला क़यामत तक बरकरार रहेगा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला के दीन को, अल्लाह के नूर को कोई अपने मुँह के फूंकों से बुझा नहीं सकता। अल्लाह का दीन हक़ है और इन्नहु कान बातिलन ज़हूक़ा। इसीलिए अल्लाह ताला से इंतहा में हम दुआ करते हैं कि ऐ रब्बुल आलमीन, वो जो हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करे और हमारे दिलों को तकलीफ़ दे, अल्लाह ताला उनको आप सज़ा दीजिए, उनकी गलती के हक़ के साथ उनको सज़ा दीजिए। रब्बुल आलमीन, हमारे दिलों को सुकून दीजिए, हमारे सीनों को ठंडा कीजिए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला गुस्ताख़ रसूल को जो सज़ा आपने बरहक़ रखी है उस सज़ा का उनको एहतमाम कीजिए। रब्बुल आलमीन, उनको उनकी ताकतों को निस्तो नाबूद कीजिए। रब्बुल आलमीन, इस मुसलमानों की इस्लाम की मदद फरमाइए। अल्लाह ताला इस्लाम के परचम को बुलंद फरमाइए और गुस्ताखान रसूल को सज़ाए सख्त अता फरमाइए। गुस्ताखान रसूल के को शर्मिंदा कीजिए रूए ज़मीन पर, जो इस्लाम के पीछे हाथ धोकर पड़े हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के पीछे हाथ धोकर पड़े हैं, जिसका कि उनको कोई हक़ नहीं है। ऐसों को रब्बुल आलमीन आप सज़ा दीजिए। मौलाए करीम, आपसे बढ़कर कोई नहीं जो सज़ा देने वाला है, जो कुदरत रखने वाला है। रब्बुल आलमीन, हम आपसे इल्तिजा करते हैं, रब्बुल आलमीन उनको सज़ाए सख्त दीजिए। आखिर दावना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला नबी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।